दो चीजें हुई। एक, गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। स्वाभाविक है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन ये झटका है बड़ा। और अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णायक और बड़ी राहत नहीं मिली तो उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी, लालू प्रसाद यादव जैसा मामला हो जाएगा। जब चुनाव सर पर हो तो ये परिस्थिति मनोबल गिराती है, एक। और दूसरा, प्रधानमंत्री का ये कहना कि जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता, हमारी गारंटी है सबके, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बाकी कहानी ठीक है, लेकिन जिस भी राजनेता के खिलाफ कहीं भी मुकदमा चल रहा है या जांच चल रही है किसी घोटाले की, वो जब प्रधानमंत्री से ऐसा सुनेगा तो उसको कष्ट, झटका तो लगेगा मिश्रा जी, नहीं? अब अमिताभ जी बात बोल रहे हैं, अभी तो आपने चलाया डॉक्यूमेंट्री, साहब ने एक लाइन सही बोली। कोर्ट की टिप्पणी ये है कि एक्यूज जिसके ऊपर आरोप है यानी राहुल गांधी जी, वो एमपी एमएलए हैं, इसलिए कोई विशेष छूट नहीं दी जा सकती है कि उनकी सजा माफ कर दें या केस कर दें। ये मील का पत्थर स्टेटमेंट है। अभी कुछ दिनों पहले से, सालों से हम लोगों ने देखा है, राजनीति हो, सिनेमा हो, टीवी सीरियल हो, सार्वजनिक सभाएं हैं, बड़े गलत शब्दों का प्रयोग, बात बात पे बड़े गलत शब्दों का प्रयोग होना शुरू हो गया है। तो मैं तो इस कदम की इतनी बुरी सराहना करता हूं कि अगर राहुल गांधी या इस तरह के जो लोग हैं जो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, बचपन में पढ़ाए गए जो पाठ हैं कि कैसे बोलना है, व्यवहार कैसे करना है समाज में, वो भूल गए हैं। तो ये कोर्ट के थ्रू ये चीजें, ये पाठ उनको फिर से याद दिलाया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब सवाल मैं कांग्रेस से ये पूछूं कि आप 2024 के चुनाव के लिए फाइट करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे कि कोर्ट कचहरी में जाके फाइट करेंगे? आपको तो फाइट राजनीति के लिए करनी थी, आपको संघर्ष राजनीति और सत्ता के लिए करनी थी। अब आप कचहरी दौड़ते रहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोली, इसमें केवल राहुल गांधी का मनोबल नहीं गिरेगा। देखिए, राहुल गांधी का मनोबल गिरेगा, लेकिन लाखों जो इनके कार्यकर्ता हैं जो जोश से भरे हुए थे, उनका मनोबल जबरदस्त तरीके से गिरेगा। यानी पूरी टीम का मनोबल गिरेगा, प्रवक्ताओं का मनोबल गिरेगा, इनके कैंडिडेट का मनोबल गिरेगा। और मनोबल गिर जाना अपने आप में जीत को आपसे बहुत दूर कर देता है। तो ये कई एंगल से देखेंगे तो ये जबरदस्त आघात कांग्रेस के लिए है, और एक समाज के लिए ये एक बहुत अच्छी सूचना है। जय विधि नाथ हित होई मेरा, मैं तो बोलता हूं पक्ष विपक्ष सब मिलके, कम से कम जवान तो सुधरे, नेताओं का, लोगों का जो पब्लिक के ऊपर या किसी के ऊपर ऐसी चीज। ठीक बात मिश्रा जी, बिल्कुल वाणी का संयम होना ही चाहिए। रत्नाकर सिंह जी के पास आएंगे एक बात कहे के। रत्नाकर सिंह जी, बाकी तो हर पार्टी कहती कि नहीं हम लड़ेंगे जीतेंगे, स्वाभाविक है, कहना भी चाहिए, लेकिन ना कोर्ट की एक सबसे खतरनाक टिप्पणी है। उसने कहा कि राहुल गांधी इस तरह के मामले में हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आदतन ऐसा करते हैं। उनके खिलाफ 10 मुकदमे चल रहे हैं मानहानि के, जिसमें सावरकर की फैमिली ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा किया हुआ है। तो अगर किसी राज्य की हाई कोर्ट ये कहे कि आप आदतन अवमानना के अपराधी हैं तो बड़ी बात हो जाती है। नहीं, भाजपा कहे तो छोटी बात है, कांग्रेस कहे तो छोटी बात है, लेकिन हाई कोर्ट कहे तो बड़ी बात हो जाती है। रत्नाकर जी, शायद आपका म्यूट है सिस्टम, देखिए। जी आ रही आवाज? जी। अमिताभ जी, मेरा यही आग्रह है आपसे कि प्लीज आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा बातों को रखने। नहीं, अभी सब लोग प्रस्तावना करने ने, एक बार सब लोग प्रस्तावना कर लीजिए, दूसरे राउंड में बाकी सब चीजें आ जाएंगी। एक बार सब लोग आ जाए बहस में, फिर अभी प्रस्तावना पर बोल लीजिए सब लोग। जी, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर पहले दे लेता हूं। बाकी मिश्रा जी जो कह रहे थे अभी कि कार्यकर्ताओं का जोश जो है कम हो जाएगा, मनोबल डाउन हो जाएगा, आपको मैं एक आम कार्यकर्ता हूं, मुझे देखने से आपको लगता है कि कार्यकर्ता का मनोबल डाउन हुआ है या घबरा रहा है या कहीं नहीं बोल पा रहा है? अरे ये आप अपना एनालिसिस जो है भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता की तरह हर चैनल पे आप करते हैं, वो सर्वविदित थी, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अमिताभ जी आपके प्रश्न पे आना चाहूंगा। देखिए, राहुल गांधी जी को आज जो है विपक्ष के सबसे प्रखर नेता है और मुखर नेता, और वो सरकार के खिलाफ जितनी भी चीजें होती है, वो संसद हो
सड़क को हर जगह खुलकर बोलते हैं। जब वो संसद में जाते हैं, सारी कारस्तानियों को उजागर करते हैं, एक एक करके घोटालों का जो है आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि फर्जी कंपनियां, शेल कंपनियों में से अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया जो है ट्रांसफर किया गया, ये किसके पैसे हैं। जब प्रश्न पूछा जाता है तो उनको पहले तो डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद षड्यंत्र के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। रही बात जो कोर्ट की, मैं आ जाता हूं लीगल जो मैटर्स में। लीगल मैटर में हमें अमिताभ जी कोर्ट के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। अगर हाई कोर्ट में हमारी बातों को जो है नहीं सुना गया, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमें न्याय जरूर देगा। जी, अब ये बात रही कि आज राहुल गांधी जो कह रहे थे, वो निश्चित रूप से अपनी बातों को रख रहे थे। आपने देखा कि विदेशों में भी जाके ये चीज कहा, ठीक है, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, अभी रुकना होगा। 2-3 चीजें और जैसे हो जाएं साफ तो देश में बड़ी शांति आ जाए। टीवी पर मत चिल्लाओ कि दूसरे ने भी मानना की, सबके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लिखाओ। छूट क्यों चाहते हो कि मुकदमा ना लिखाया जाए? मैं तो कह रहा हूं जो बदतमीजी कर रहा है सबके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए। ये छूट क्यों मांगी जाती है कि हम देखिए अब उनके खिलाफ भी मुकदमा होगा? क्यों भाई? वो कौन है? उनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा होगा? एक दूसरी ओसामा कहा, भाजपा के नेताओं ने कहा, ओसामा कहा, सद्दाम हुसैन कहा, तो मुकदमा लिखाया आपने सदन में। कहते हैं एक मिनट रत्नाकर सिंह, कभी रुकना होगा, इनकी आवाज रुकी। अगर आपको जितने शब्द याद है सबके खिलाफ मुकदमा लिखाइए, लेकिन ये मत कहिए कि मेरे खिलाफ मुकदमा क्यों लिखा दिया। ये भीख मत मांगिए कि राहुल गांधी को बख्श दो, उनके खिलाफ मुकदमा ना लिखाया जाए। ये मत कहिए ना, आप भी लिखाइए मुकदमा, क्या समस्या? खैर, खेमचंद जी भाई बड़ी समस्या है। सारा विपक्ष कह रहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब चल ही रहा है, और ऊपर से प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं सावन में हर मंच से एक ही बात बोल रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं, जेल जाना होगा। मुझे तो लग रहा है 24 का चुनाव जेल और बेल में ही निपट जाएगा। खेमचंद जी, कुछ जेल जाएंगे, कुछ बेल मांगेंगे, बात खत्म हो जाएगी, 24 का चुनाव निपट जाएगा। जी म्यूट है आपका, देखो भैया आप सिस्टम। जी नमस्कार अमिताभ जी, नमस्कार, और सभी फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। अभी कांग्रेस के मित्र ने बड़ी बड़ी बातें की कि हम डरे नहीं हैं, हम कॉन्फिडेंस में हैं। पहले राहुल गांधी को डिस्ट्रैक्ट किया गया, फिर उनको फंसाया गया। क्या वो बच्चे हैं? क्या वो बच्चे हैं? क्या वो मैच्योर नहीं है? या तो मान लो वो मैच्योर नहीं है। अगर वो मैच्योर हैं, अगर वो सक्सेसफुल, आप कहते हो कि भाई वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और कई बार एमपी भी रहे, समझदार व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब उन्होंने इंटेंशनली एक बड़े समाज की बेइज्जती करने का काम किया, उनकी जो भावना है उनको हर्ट करने का काम किया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है अमिताभ जी, राहुल गांधी ने केजरीवाल जी की अप्रोच को अपनाना शुरू कर दिया, केजरीवाल जी की तरह हिट करना शुरू कर दिया, लेकिन केजरीवाल जी को आधा सीखा, आधा नहीं सीखा। केजरीवाल जी हिट तो करते हैं लेकिन माफी भी मांग लेते हैं। उन्होंने नितिन जी से माफी मांगी, जेटली जी से माफी मांगी, एक लंबी लिस्ट है, तो अपने आप को बचा लिया, वो लीगल पसड़े से बच गए। लेकिन राहुल गांधी तो, मैं तो भाई शहंशाह हूं, गांधी परिवार से हूं, माफी कैसे मांग सकता हूं? उनको कोर्ट में भी बार बार बोला गया, आप माफी मांग लो, आपने जिन लोगों को आहत किया है, जिस समाज को आहत किया है, एक बड़ा वर्ग है, करोड़ों लोगों में है, और आप उनसे माफी मांग लो। नहीं, माफी नहीं मांगूंगा। माफी नहीं मांगोगे, गलती करोगे, भावनाओं को आहत करोगे, तो देश में कानून है, आपको भुगतना पड़ेगा, और वो आपको भुगतना पड़ रहा है। सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक आपकी बात को कोई नहीं सुन रहा है। तो तीनों जगह कोई नहीं सुन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी कौन सुनेगा? क्योंकि ये तो लीगल मैटर है। आपके सामने प्रस्ताव था, 2 ऑप्शन थे, माफी मांगो, नहीं वो तो ठीक है खेमचंद जी, लेकिन आप डरा क्यों रहे हो बाकी नेताओं को? पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबको क्यों डरा रहे हो? डराने वाले नहीं, हम नेताओं को नहीं डरा रहे। हाँ, हम भ्रष्टाचारियों को, चोरों को डरा रहे हैं, नेताओं को नहीं डरा रहे। क्या नेता? तो चुनाव भी लड़ने दो भैया, कि सबको जेल भेज दोगे? फिर चुनाव कौन लड़ेगा? ठीक है, ठीक। खेमचंद जी आते दोबारा पर मैं सिद्धार्थ शर्मा जी के पास चलता हूँ। अच्छी बात कही खेमचंद शर्मा जी ने। ये बात तो मैं सोच रहा था कहूंगा, लेकिन उन्होंने कह दी
केजरीवाल जी ने कोई छोड़ा नहीं, और सच्ची बात कही खेमचंद ने, राहुल गांधी उनसे सीख लेते तो आज मौज में होते, अपनी पार्टी का काम कर रहे होते, ये जेल, अरे ये कोर्ट कचहरी नहीं चक्कर होता।